हाय एवरीवन, जय हिंद। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 में लिखे पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले भाग में जो सवाल है वह इस प्रकार से लिखा है। इसमें लिखा है, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 30 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। यानी यह प्रश्न गाड़ी की चाल से संबंधित है। इसमें बताया जा रहा है कि कोई दो व्यक्ति है, गाड़ी से चलना शुरू करते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हो लेते हैं और उनके बीच की दूरी 7 किलोमीटर हो जाती है। तो उनकी जो चाल है वो कितनी है वो हमें निकालना है, यानी गाड़ी की जो चाल है वह निकालनी है। ठीक ना। तो गाड़ी की चाल अज्ञात है, इसलिए हम इसे कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली गाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और दूसरी गाड़ी की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। अब प्रश्न में जो बातें कही जा रही है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए लिखेंगे अब प्रश्न से। ठीक ना, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न के पहले कथन में कहा जा रहा है कि गाड़ी एक ही समय में चलनी शुरू होती है ना, लेकिन 3 घंटे के बाद वे एक दूसरे से आगे पीछे हो लेते हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर है। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों गाड़ी की जो चाल है वो तो डिफरेंट होगी, तभी तो आगे पीछे हो गए, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि दोनों समान समय तक चलता है। यानी दोनों जो गाड़ी है वो 3 घंटे चलती है। ठीक ना, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी हम ये निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों 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 के द्वारा लिया गया समय कितना लेता है। दोनों जो गाड़ी है वह समय कितना लेती है, 3 घंटे का समय लेती है। तो 3 घंटे में चूंकि चाल अलग अलग है, इसीलिए वो दोनों गाड़ी अलग अलग दूरी तय करेगी। ठीक ना, तो हम लिखेंगे अतः पहली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो हो जाएगी कितना, क्योंकि पहली गाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और वो समय कितना लेती है, 3 घंटे का, है ना। इसीलिए दूरी हो जाएगी समय गुने चाल। समय कितनी है 3 और चाल कितनी है x, तो हम लिखेंगे x किलोमीटर। ठीक ना, x किलोमीटर। तो पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है ना 3x किलोमीटर होगी। ठीक ना, चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि दूरी बराबर समय और गुने चाल होती है। ठीक ना, दूरी बराबर समय गुने चाल। तो दूरी निकालना है ना, तो समय कितना है 3 घंटे का, चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, तो हो जाएगी कितना 3x किलोमीटर दूरी हो जाएगी। और तथा दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा और वो समय कितना लेती है 3 घंटे का, इसीलिए यह भी दूरी तय करेगी 3y किलोमीटर। ठीक ना, इसके द्वारा भी तय की गई दूरी 3 किलोमीटर। इस बात को याद रखना है कि दूरी बराबर समय गुने चाल होती है। ठीक ना, क्योंकि दोनों गाड़ी एक ही स्थान से चलना शुरू करती है, हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्थान है, ये स्थान, और यहाँ से पहली गाड़ी इस तरीके से चलना शुरू करेगी। ठीक ना, ये पहली गाड़ी हो जाएगी। तो पहली गाड़ी, क्योंकि टाइम कितना है t = 0, शुरुआती टाइम को हम 0 मान लेते हैं और फाइनल टाइम यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना समय मान लेते हैं, ये t समय, t = कितना हो जाएगा 3 घंटे का समय। ठीक, तो पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो कितनी हो जाएगी 3x किलोमीटर। ठीक, इतना पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक ना, और दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं कि वे चलते चलते कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक ना, और दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा 3y किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 3y किलोमीटर, है ना। किलोमीटर हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। तो इसे कितना समय लगा, इसे भी लगा 3 घंटे का समय। ठीक ना, अलग अलग चाल है तो अलग अलग दूरी तय करेगी, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ पाते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है,
ठीक ना। अभी बताया जा रहा है कि इन दोनों के दोनों गाड़ी 3 घंटे के बाद 7 किलोमीटर की दूरी पे रहती है। तो मान लेते हैं एक यहाँ पर है तो दूसरी यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितनी है, 7 किलोमीटर, है ना, दिया गया है। तो देख रहे हैं कि पहले गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी इतनी है और दूसरे गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, इतनी है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, दूरी का जो गैप है वो कितनी है, 7 किलोमीटर है। तो लिख सकते हैं अतः दूरी का अंतर कितना है, तो दूरी का अंतर है 7 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना, 3x, है ना। अभी हम क्या करते हैं कि किलोमीटर को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 3x किलोमीटर, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना, y किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पर से यहाँ से यहाँ पूरे इतना में से इतना को हटा देते हैं तो ये बच जाएगा ना, है। तो हटाने का मतलब घटाओ, तो 3y, है ना, किलोमीटर बराबर में कितना, इतना 7, है ना। अभी हमने क्या किया, किलोमीटर को इग्नोर कर दिया। तो पूरी दूरी, पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी इतनी और दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी इतनी। तो इतनी में से इतनी दूरी को हटा दें तो इतनी गैप हो जाएगा, है ना, इतनी दूरी का गैप, समझ में है ना। तो पहले कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक। अब हमें दूसरे समीकरण को प्राप्त करना है दूसरे कथन के द्वारा, ठीक। तो आप इतना नोट करो फिलहाल। अब अगले कथन में जो बताया जा रहा है कि जब यही दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है एक साथ, तो 3 घंटे के बाद यह एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। यानी यह दूसरी स्थिति है, इसलिए हम लिख लेंगे अब दूसरी स्थिति में, है ना। दूसरी स्थिति में गाड़ी एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में यानी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। यानी एक गाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी गाड़ी इधर की ओर जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर से चलना प्रारंभ करती है, तो शुरुआती जगह यानी पॉइंट जो हो गया जहाँ पर से चलना प्रारंभ करती है वो यह है, और यहाँ पर से चलना शुरू करती है और यहाँ पर के टाइम को हम कितना मान लेंगे, 0 समय मान लेंगे। अब कितना देर तक चलती है, 3 घंटे तक चलती है, 3 घंटे। तो मान लेते हैं कि पहली गाड़ी 3 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाती है, यानी t = कितना, 3 घंटे में ये यहाँ पे पहुँच जाती है। और दूसरी गाड़ी 3 घंटे में कहाँ पर, यहाँ पे पहुँच जाती है, यानी t = 3 घंटे में वो यहाँ पे पहुँच जाती है। तो पहली गाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर, तो 3 घंटे में ये इतनी ही दूरी तय करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं 3x किलोमीटर की दूरी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहली गाड़ी के द्वारा, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये रही दूसरी गाड़ी के द्वारा 3y किलोमीटर, ठीक। तो वह 3 किलोमीटर, तो वह 3 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी, 3y किलोमीटर, ठीक ना, इतनी दूरी तय करेगी, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये एक इस ओर जा रही है तो दूसरी इस ओर जा रही है, ठीक ना, डायरेक्शन उल्टी है, एक उधर तो एक इधर। तो किसी एक को हमें क्या करना होगा, सीधा मानना पड़ेगा। अगर हम इसे सीधा मान लेते हैं तो इसे क्या मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा, ठीक ना। उल्टा का मतलब यहाँ पर इसकी दूरी में हमें निगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इसे पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसे हमें निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सीधी तो ये उल्टी, ठीक। अतः उन दोनों के बीच का जो गैप है, दूरी का गैप है, वो कितनी है, क्योंकि इसे हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे, ठीक। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई पहली गाड़ी के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक कितनी, x किलोमीटर। अभी किलोमीटर को इग्नोर करते हैं, फिर माइनस करेंगे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, कैसे निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी, ज़्यादा में से कम, ठीक है। तो हम इसे पॉजिटिव मान लें, इसलिए ज़्यादा हो गया ये। तो अब घटाएंगे किसको, दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को। तो दूसरे गाड़ी के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसे हम क्या मान रहे हैं, निगेटिव। तो वो हो जाएगा -3y किलोमीटर, ठीक ना, इस प्रकार से। और इन दोनों का ये हो गया गैप कभी भी निकालते हैं दोनों के अंतर होता है, गैप का मतलब दोनों के बीच का अंतर। तो पहली गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 3x, है ना, और दूसरी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी -3y, और उन दोनों का गैप इतना माइनस इतना, ठीक ना। और यह गैप इतना बताया जा रहा है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई जा रही है, 300 किलोमीटर। तो हो गया 300 किलोमीटर, ठीक ना। अभी हमने किलोमीटर को इग्नोर कर दिया, ठीक। तो इसे मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हो गया 3x माइनस, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +y, और बराबर में 300, ठीक ना। तो इसे हम कह देंगे समीकरण
2। तो ये हो गई दूसरी समीकरण, ठीक ना। तो आप इतना नोट करो जब तक। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हमें इसे सॉल्व करके x तथा y का वैल्यू फाइंड करना है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लुप्तीकरण विधि अपनाएंगे, ठीक ना। लुप्तीकरण विधि के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से कि समीकरण 1 प्लस कर देंगे समीकरण 2 के साथ, ठीक ना। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना। तो जोड़ेंगे तो प्रत्येक टर्म को एक साथ जोड़ देंगे, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x और प्लस 3x तो हो जाएगा कुल कितना 6x हो जाएगा। और ये -3y है और ये +3y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट मुझे कितना मिलेगा 0। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर दे करके 307 हो जाएगा, ठीक। या यहाँ 6x बराबर में कितना बच गया 307, या x बराबर कितना हो जाएगा कितना 307/6, दोनों तरफ 6 से भाग करेंगे तो ये आएगा, ठीक। और इसे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा देखें तो 6 पंचे 30, ठीक ना। 6 पंचे 30 और बच गया 7, तो 7 एक 6 कम 6 और फिर बचेगा 1, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए x का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 51.1/6, ठीक ना, इतना हो गया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर ये रखेंगे, ठीक। यही तो है 51.1/6 यानी 307/6, कितना 360/6 रखने पर, ठीक ना, रखने पर, ठीक। तो रखते हैं समीकरण 1 में, ये रहा कितना है 3x और x लिख लेते हैं एक बार 3y बराबर में 7, ठीक ना। या अब ये 3 का 3 हो जाएगा और x की जगह पर कितना रखना है ये रखना है तो रख लेते हैं। तो 307/6 -3y बराबर में 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंसिल होने वाला है 2 से, ठीक ना। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ बचा कितना प्लस 307/2 -3y बराबर में 7। संख्या को एक तरफ संकेत को एक तरफ करते हैं तो ये हो गया 7 प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस कितना माइनस हो जाएगा 307/2। अब दोनों का एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना 14 -307/2 या -3y बराबर में। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 7 में से 4 घटाएं तो कितना बचा 3 और 0 में से 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा 9 और 2 और बट्टे में 2 माइनस में बचेगा, ठीक ना। और ये माइनस कैंसिल होकर के दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये y बराबर में 293/3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। तो या y का वैल्यू मिल जाएगा 293/6। इसे सॉल्व करें तो 6 चौके 24 हो जाता है, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक ना। और बचा 5 और 5 गया उसके पक्ष में तो हो जाएगा 53, है ना, यानी 53 हो जाएगा, ठीक। तो 8 छक 48 हो जाता है, 8 छक 48, 53 में से 48 यानी 5 बचेगा, ठीक ना। तो 5/6 हो जाएगा, ठीक, समझ में ना। इसीलिए y बराबर कितनी y बराबर 48.5/6 हो जाएगा ये, ठीक। तो x मिल गया और y भी मिल गया। अब गाड़ी की चाल हो गई तो पहली गाड़ी की चाल कितनी, पहली गाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और x का वैल्यू आया कितना 51.1/6 तो लिखेंगे कितना 51.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दूसरी गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी ये रहा 48.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आंसर हो गए 51.1/6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आंसर है 48.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना।